गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप लोग। तो ध्यान दो, देखो आपके सामने क्वेश्चन है। दिए गए स्क्वायर में एक सर्किल बनाया जिसकी रेडियस यदि आर गिवन हो और यहां एक एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल है ये, याद रखना, जिसकी लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है। ठीक है। तो एक्स और वाई यदि गिवन हो और आर की वैल्यू पूछ ली जाए, एक्स और वाई यदि क्वेश्चन में गिवन हो और आर की वैल्यू पूछ ले तो आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, समझाओ। हाँ जी। वॉइस आ रही है सबके पास, ठीक है। अब कविता वॉइस नहीं आ रही है, अब तो आ रही होगी। आप रिप्लाई नहीं करते हैं यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक बार कमेंट करते हैं, उसके बाद आप रिप्लाई करते ही नहीं है। हेलो। देखो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर और मुझे साथ साथ बताओ। ध्यान दो, देखो बोर्ड पर और मुझे साथ साथ बताओ। यदि मैं इसको यहां मिलाता हूं तो क्या मेरी ये रेडियस होगी? यदि मैं इसको इधर मिलाऊं तो भी रेडियस होगी, यहां मिलाऊं तो भी रेडियस होगी। यदि इसको ऊपर मिलाता हूं तो भी ये रेडियस होगी। यदि मैं इसको यहां से सीधा यहां मिला देता हूं तो भी ये रेडियस होगी क्या? और रेडियस होगी, साथ में ये मेरा यहां कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। यहां भी रेडियस होगी और ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा है। तो ध्यान दो, बोर्ड पर यदि बात करें, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब समझना, ध्यान दो, देखो। इसको यदि मैं यहां से यहां मिला दूं, ठीक है, इसके पैरेलल पैरेलल यहां मिला दिया और पैरेलल पैरेलल यहां मिलाया, तो मुझे बताओ, ये यदि y है तो ये भी y होगा और ये y होगा, तो ये बचा हुआ क्या होगा? r माइनस वाई होगा। ऐसे प्यारे साथियों, इसको यदि मैं यहां मिला देता हूं, इसके पैरेलल यहां मिला दिया, तो मुझे ये बात बताओ, ये यदि x है, ये यदि x है, तो ये भी x होगा। तो ये बचा हुआ कितना होगा? r माइनस एक्स होगा। और ध्यान दो, यदि ऐसा मेरे पास है, ऐसा मेरे पास है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस r माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बात। एक्स और वाई दिया हुआ रहेगा और ए नहीं है, आपका आयत है। आयत है तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो एक्स और वाई होगा। तो एक्स और वाई गिवन रहेगा, आर की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये किसी स्क्वायर की, किसी इस स्क्वायर की साइड एक्स गिवन है
और पूछा इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। कविता, आपके सारे मैसेज दिखाई दे रहे हैं, एकदम सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक स्टूडेंट के जो कमेंट है वो एकदम सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सर प्लीज बताएं क्यों नहीं आ रही है, पढ़ना है मुझे। क्या नहीं आ रही है भाई? एक बार रिफ्रेश कर लो, सबके पास आवाज आ रही है, सब सही चल रहा है। देखो साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं सेंटर तक, इसको यहां से यहां भी मिला दूं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यदि ये पूरा विकर्ण, इसकी साइड यदि एक्स है तो पूरा यदि विकर्ण हो तो √2x होगा क्या? अब मुझे चाहिए आधा, तो 2 से डिवाइड कर दो, इसलिए इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई, x/√2 होगी। बोलो यस या नो। और इसकी वैल्यू यदि x/√2 है तो ये सरकमफ्रेंस पे कहीं भी जाके मिले, यहां मिले, यहां मिले, हम्म, कहीं भी जाके मिले, इधर मिले, ये हर केस में x/√2 ही होगा। तो ध्यान दो, बोर्ड पर मैं बात कर रहा हूं देखो आपसे कि ये मेरे पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इस सेंटर से यहां प्लस ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या? और इस राइट एंगल ट्राइंगल में सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो कहीं भी सरकमफ्रेंस तक की दूरी है, तो ये तो जाएगा x/√2। और ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो ये पूरा यदि x है तो सेंटर से यहां तक की दूरी a/2, सॉरी x है, तो x/2। और ये मेरे पास क्या होगा, a, और ये क्या होगा, आधा होगा, a/2। बोलो यस या नो। क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता लग गई क्या? और तीनों साइड पता लग गई तो लगा दोगे x/2 प्लस a का होल स्क्वायर, x/2 प्लस a का होल स्क्वायर, x/2 प्लस a यानी इसका होल स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा a²/4। एज इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण होगा ये, तो ये कितना है, x/√2 का स्क्वायर, तो x²/2। बोलो यस या नो। ठीक है बात? ओके मनीष, ठीक है, देख लेंगे।
और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो होल स्क्वायर करके सोल्व कर लेना, और सोल्व करेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा x/5। सोल्व तो कर लेंगे ना सब लोग? देखो ध्यान दो, इसके अंदर इन सभी लीफ का एरिया क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। दीपक रिजल्ट नहीं रटने, कितने रटोगे? इतने तो मैंने करवा दिए, इतने कितने रटोगे आप खुद सोचो। देखो पूछ सकता है इसके अंदर जितनी लीफ है उनका एरिया क्या होगा। लेंगे काक्स, लेंगे। अभी तो पढ़ो आप बस, ले लेंगे एक दिन। बताओ जिस दिन कोर्स पूरा करेंगे उस दिन। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान देना। मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, ठीक है, और इसको यहां से यहां मिला दूं, तो ये एंगल कितना होगा बताओ मुझे। एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे ऐसी हमारे पास यहां कितनी लीफ है, 1 2 3 4 5 6 लीफ है, इसको ये एंगल 60 डिग्री होगा क्या? देखो ध्यान दो, सब लीफ का एरिया बराबर होना है। यदि मैं इस लीफ का एरिया निकाल लूं, इस लीफ का एरिया यदि मैं निकाल लूं, तो मेरे पास सारी लीफ एक जैसी तो है, 12 लीफ है, 12 लीफ से गुणा कर दूंगा। इस एक लीफ का एरिया कैसे आए? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, और इसको यहां से यहां मिला दूं, और इसको यहां से यहां मिला दूं, और ये बाहर वाली जो आधी लीफ है इसका एरिया मैं निकालना चाहूं, निकाल सकता हूं क्या? बोलो यस या नो। तो आधी लीफ का एरिया यदि निकालना चाहूं तो 60 डिग्री के कारण बना चाप क्या होगा, πa² या आर मान लेते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं, πr² 360 गुणा 60 तो 6 हो गया, माइनस πa² 6 माइनस, माइनस ध्यान दो, इस इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं क्या मैं? माइनस इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²।
ये आधी लीफ का एरिया आ जाएगा, पूरी लीफ का चाहिए तो इंटू कर दो 2 से, तो मेरा बन जाएगा, ध्यान देना, पाई r² by 3 -√3/2, बोलो a²। ठीक है क्या बात, बोलो। सज्जन 2 दिन से वीक की चल रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ध्यान दो, आपके पास इस पूरी लीफ का एरिया, अगर आपको यदि कहा जाए सभी लीफ का एरिया बताओ, तो कितनी लीफ हो जाएंगी, कितनी लीफ होंगी बोलो। 12 लीफ होंगी क्या, 12 लीफ होंगी क्या। और 12 लीफ का एरिया यदि आपको चाहिए, 12 लीफ का एरिया यदि आपको चाहिए, तो क्या कर देंगे, 12 इंटू एक लीफ का एरिया, तो एक लीफ एरिया कितना होगा, 12 इंटू πr² by 3 -√3/2 इंटू a²। बोलो ठीक है क्या बात। तो ध्यान दो, देखो इसमें यदि मैं बात करें ओनली 6 लीफ है, तो 6 लीफ का एरिया क्या होगा, 6 गुणा एक लीफ का एरिया कितना, तो कहोगे कितना, πr² by 3 -√3/2 r² या a², बात एक ही है। तो यहां आर या एक, कुछ एक लिख लेना, आर ही कर लो इसको सबको, ठीक है। बोलो समझ गए क्या बात। वापस ध्यान दो, देखो एक लीफ का एरिया क्या होगा, तो एक लीफ का एरिया होगा πr² by 3 -√3/2 r²। और एक लीफ का एरिया यदि आपके पास आ जाता है, 4/7 तब लगाते अमर, जब हमारे पास 4/7 a² कब लगाते, जब स्क्वायर के अंदर एक लीफ होती, तो स्क्वायर में लीफ नहीं है ना यार। ये ट्राइंगल एबीसी में कोई स्क्वायर है PQRS,
कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, मैक्सिमम साइज स्क्वायर इन ए ट्राइंगल। देखो ध्यान दो, ये यदि ए है तो सामने वाली साइड ए होगी, ये यदि बी है तो सामने वाली साइड बी होगी, ये यदि सी है तो सामने वाली साइड सी होगी। और इस स्क्वायर की साइड मान ले एक्स। तो मुझे बताओ इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या लिख सकते हो? 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट लिख सकते हो क्या? पूरे ट्राइंगल का यदि एरिया चाहिए, पूरे ट्राइंगल का एरिया यदि चाहिए तो 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट लिख सकते हो क्या? हाँ जी मनीष, पूछा गया है। पूरे ट्राइंगल का यदि आपको एरिया चाहिए तो 1/2 बेस आपका ए गुणा हाइट लिख सकते हो क्या? बोलो यस या नो। और लिख सकते हो तो पूरे ट्राइंगल का एरिया लिख दो, जितने भी एरिया दिखाई दे रहे हैं ध्यान दो, इस पार्ट का एरिया क्या होगा? ध्यान दो, देखो ये दोनों एरिया हमें पता नहीं है, तो इसको एम अनुपात एन मान लूं क्या मैं? तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? मैं लिखूंगा 1/2 इंटू एम इंटू एक्स। इसका एरिया आ गया, इसका क्या होगा? तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा? तो हम कहेंगे 1/2 गुणा एन गुणा एक्स। और ध्यान दो, इसका यदि एरिया लिखना है तो क्या होगा? बोलो फटाफट। एक बात बताओ, यदि आपने कहा ये पूरी हाइट मेरी, आपने कहा ये पूरी हाइट h है, तो जिसमें यहां से यहां तक की वैल्यू x है, तो क्या ये h माइनस एक्स होगा क्या? इसका मतलब 1/2 गुणा बेस x इंटू एच माइनस एक्स। सब जगह 1/2 है, उसको छोड़कर तो सब जगह 2 से गुणा कर दो, तो हमारा पास आ जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, सब जगह से x यदि कॉमन ले लें, या एक बार लिख लो, बन जाएगा एम एक्स प्लस 2x² प्लस एन एक्स प्लस एक्स एच इंटू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दो, यहां से सब जगह से x यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा m प्लस एक्स प्लस एन, m प्लस एक्स प्लस एन। ठीक है। और ध्यान दो, m प्लस एक्स प्लस एन को, m प्लस एक्स प्लस एन को क्या लिख सकता हूं मैं? m ले लिया, x ले लिया, अच्छा h बच गया भैया, देखना। देखो वापस लिखो, यहां से x कॉमन लिया m आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, x बच जाएगा। यहां से x कॉमन लिया n बच जाएगा, और यहां से h कॉमन लिया तो h। ठीक है, ये बचेगा। और ध्यान दो, m प्लस एक्स प्लस एन को क्या लिख सकता हूं मैं? बेस लिख सकता हूं ना। तो ये मेरा बन जाएगा बेस इंटू हाइट। क्या बनेगा? बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एक्स इंटू बेस प्लस हाइट। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो कोई भी इस ट्राइंगल हो,
कोई भी ट्राइंगल यदि हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई भी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ट्राइंगल यदि हमारे पास हो तो x बराबर यानी स्क्वायर की साइड बराबर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो याद रखना, चाहे आपका ट्राइंगल ऐसे हो तो इस स्क्वायर की साइड x इज इक्वल टू क्या होगा, बेस, बेस का मतलब ये, इनटू हाइट, हाइट का मतलब यहां से यहां लंब, अपॉन बेस प्लस हाइट। यदि इस तरीके से बना है तो बेस कौन सा होगा फिर ये, तो इस केस में भी आपकी साइड x इज इक्वल टू होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है, ये हाइट कौन होगा, यहां से यहां लंब, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, यदि मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है तो होगा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बोलो बात समझ में आई यहां तक? किसी भी ट्राइंगल में इस तरीके से आपको यदि एक स्क्वायर के बाद एक स्क्वायर और मिल जाए तो इसकी साइड यदि x है और इसकी साइड यदि y है तो x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू तो आप कह दोगे इसका बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है साथियों, तो आपको सबसे पहले इसका बेस पता करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल का बेस मुझे पता करना पड़ेगा होगा x, और हाइट मुझे पता करनी पड़ेगी, पूरी हाइट h है तो ये मेरे पास हो जाएगी h माइनस एक्स। एच माइनस एक्स क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास ये वैल्यू x पता है, इसलिए इस ट्राइंगल के अंदर मुझे बताओ बेस तो होगा x और हाइट होगी h माइनस एक्स। तो क्या x बराबर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस प्लस हाइट लिख सकते हो क्या? तो x से तो x कट गया, ऊपर x की वैल्यू पुट कर दो। ऊपर यदि x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी, इंटू एच माइनस बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, अपॉन नीचे आएगा h। तो इस h से तो ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। और ध्यान दो, ऊपर से यदि h कॉमन ले लूं वापस तो b, h कॉमन ले रहा हूं ये तो कट गया, और ऊपर से h यदि कॉमन ले रहा हूं तो b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, और अंदर मेरे पास बचेगा 1 माइनस बी अपॉन बी प्लस एच। तो ध्यान दो, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, नीचे बी प्लस एच आ जाएगा, तो बन जाएगा बी इंटू एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि यदि मेरे पास इस तरीके से डायग्राम आ जाए,
मेरे पास इस तरीके से डायग्राम आ जाए और इसका बेस यदि मुझे पता हो और इसकी हाइट यदि मुझे पता हो, तो इस स्क्वायर की साइड x, इस स्क्वायर की साइड y और इस स्क्वायर की साइड z, यदि ऐसा हो तो याद रखना x इज इक्वल टू होगा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। y इज इक्वल टू क्या होगा? बेस इंटू हाइट का स्क्वायर अपॉन बेस प्लस हाइट का स्क्वायर। z इज इक्वल टू क्या होगा? तो बेस इंटू हाइट का क्यूब अपॉन बेस प्लस हाइट का क्यूब। इसी तरीके से और भी यदि स्क्वायर बनाते हो तो आगे वैल्यू चलती रहेंगी। ठीक है, बात बोलो, यहां तक समझ में आई? क्या हुआ आकांक्ष, क्या करवाना है दिल्ली वालों से? खूब स्टूडेंट हैं दिल्ली के तो। अवनीश कुमार, पहली बार क्लास, लाइव क्लास में आए हो? क्या बात है, बैच फिनिश होने वाला है तब? चलो अच्छी बात है। आपको ये तो लगता है, चलो ऑफलाइन भी पढ़ते हो आप, आपको ये तो लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, चलो अच्छी बात है। आर्यन है, अमर है, दीपक है, सज्जन है। बताओ क्या काम है आकांक्ष, बताओ मुझे। अब बात करते हैं यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो। चलो देखो, ध्यान दो, यदि मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर भी यदि आपने बेस पर स्क्वायर बनाया तो इसकी साइड यदि मेरे पास ए हो, या साइड को मैं यदि एक्स कहूं, इसकी प्रत्येक साइड यदि एक्स है, तो याद रखना होगा बेस इंटू हाइट, हाइट यहां परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस प्लस हाइट, कोई भी ट्राइंगल हो चाहे। तो P इंटू बी अपॉन पी प्लस बी भी कह सकते हैं। यदि ये A है तो ये A है, ये B के सामने की भुजा B है, तो x इज इक्वल टू कह सकते हो क्या होगा, A इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। पर याद रखना आपको यही फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। चलो इसका बताओ, इसका साइड यदि x है तो x की वैल्यू क्या होगी? A के सामने की भुजा A है, B के सामने की भुजा B है, C के सामने की भुजा C है। वो बेस यदि वो होगा तो उसको बेस मानेंगे, उससे कम कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? AC यदि बेस होगा तो बेस इंटू ए, बी अपॉन ए, बी प्लस ए, बात एक ही है। आकांक्ष यहां ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल या रोम्बस पूछ सकता है? नहीं, नहीं पूछ सकता।
सेम ही होता बात दीपक, चाहे आप दीपक बोर्ड पर ध्यान दें, चाहे बेस आप सीबी को मान रहे हैं तब भी वही आंसर रहेगा, और एसी को मान रहे हैं तब भी वही रहेगा। हाँ, जनरली प्रूफ जो है हम सिमिलिटी से करते हैं, बट वो ज्योमेट्री में प्रूफ किया था अपन ने। अब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए एरिया से हमने प्रूफ किया है। देखो ध्यान दो, यहां यदि बात करें तो x इज इक्वल टू मेरा होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है? c। हाइट कौन है? यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, तो वो क्या होगा? a इंटू बी, c इंटू एच। और h की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप लंब डालते हैं तो h बराबर आप जानते हैं a इंटू बी अपॉन सी होता है क्या? भाई जब भी समकोण त्रिभुज के अंदर आप यहां से यहां लंब डाल रहे हैं तो वो होता है आधार गुणा लंब बटे कर्ण। तो h की वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा c इंटू ए इंटू बी अपॉन सी, और नीचे आ जाएगा c प्लस ए इंटू बी अपॉन सी। ऊपर नीचे c से गुणा कर दो तो ऊपर तो आ जाएगा ए बी सी, और नीचे मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी। और सी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू होगा एक्स। समझ पाए क्या बात को? देखो ध्यान दो, वापिस बोर्ड पर ध्यान दो। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान रखो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपका स्क्वायर बना हुआ है, किस पर? बेस पर या परपेंडिकुलर पर, तो उस केस में इसकी साइड होगी, क्या होगी? बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। और याद रखना, जब स्क्वायर बना हुआ किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण पर स्क्वायर यदि बना हुआ है, तो कर्ण पर जब स्क्वायर बना है उस केस में आप साइड याद रखना, x इज इक्वल टू होगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है क्या बात? चलो, अब बात करते हैं, यदि ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो, यानी प्रत्येक साइड यदि बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक साइड a हो तो इस स्क्वायर की साइड यदि x हो तो x की वैल्यू क्या होगी?
चलो सब लोग सोचो, अब इतना सारा पढ़ लिया तो कुछ तो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए ना। यदि इतना सारा पढ़ लिया है तो कुछ चीजें तो आपको आने लग जानी चाहिए अब। साइड को टच नहीं कर रहा हो तो कहीं भी हवा में बना लो। अमरजीत, यदि आपको एडवांस मैथ की बुक लेनी है तो अर्थमेटिक की, एडवांस की, हर टॉपिक की, जैसे मेंसुरेशन लेना है तो लगाओ मेंसुरेशन नैरा सर, मिल जाएगा आपको अमेजन पे। पूरा मेंसुरेशन का 1100 क्वेश्चन का बुक है। ऐसे ज्योमेट्री का बुक है। ठीक है, तो वो जिस जिस चैप्टर की आपको चाहिए उस चैप्टर की बुक मंगवा लो। देखो ध्यान दो, ये यदि राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है क्या? बोलो बताओ। ये यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है। और ध्यान दो ये राइट एंगल है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना है? 30 है। ये 90 है तो ये कितना बचा? 60। ये 60 है तो ये भी 60 है। तो पहली बात तो आपको समझ में आई कि ये जो है आपके पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा जिसमें ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा क्या? यदि इस पॉइंट को आर मान लूं तो ए आर मेरा क्या एक्स होगा? बोलो यस या नो। और मुझे बताओ आर सी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दो, 60 डिग्री के सामने की भुजा एक्स है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा एक्स अपॉन रूट थ्री होगी क्या? 60 डिग्री के सामने की भुजा यदि एक्स है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा एक्स अपॉन रूट थ्री होगी। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा डबल होती है तो 2x अपॉन रूट थ्री होगी। इसका मतलब आर सी की वैल्यू 2x अपॉन रूट थ्री होगी। तो कई बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है, ए आर और आर सी का रेशियो क्या होगा? ए आर और आर सी का रेशियो क्या होगा? ठीक है। और ध्यान दो यदि मुझे साइड से निकालना है तो ध्यान दो पूरा इन दोनों का सम, क्या x प्लस 2x अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू, क्या मैं ए कहूं? और तो x की वैल्यू यदि मुझे यहां से निकालनी है तो बन जाएगी रूट थ्री ए अपॉन 2 + √3। बोलो ठीक है क्या बात? दिए गए डायग्राम में बड़े सर्किल की रेडियस r है और अंदर जो सर्किल बना है इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो स्मॉल r बराबर क्या होगा? फटाफट बताओ। चलो बताओ, फटाफट बताओ, 1 मिनट आता हूं मैं। करो, ट्राई करो सब।
एक बार पीछे की स्लाइड रिपीट करूं? चलो, देखो वापस ध्यान दो। हमने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा क्या? और हमने कहा ये स्क्वायर है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का होगा क्या? तो ये 90 है, ये 60 पता है, तो ये कितना होगा? 30। और ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री के सामने की साइड यदि ए है तो 30 डिग्री के सामने की साइड होगी ए अपॉन रूट थ्री, और 90 डिग्री के सामने की साइड ए अपॉन रूट थ्री का डबल, तो 2a अपॉन रूट थ्री। तो हमें देखो ध्यान दो, जब पता चला कि ये 30, ये 90, तो ये 60 हुआ, ये 60 था तो ये भी 60, इसका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये साइड x था तो ये भी x हो गई। और ध्यान दो, इसके अंदर यदि हम बात करें तो x 90 डिग्री के सामने भुजा x, सॉरी 60 डिग्री के सामने भुजा x है, तो 30 डिग्री के सामने भुजा x अपॉन रूट थ्री होगी। ठीक है, सब लोग ध्यान दो, देखो। और 90 डिग्री के सामने भुजा चाहिए तो डबल। जनरली कई बार आपको पूछ लेता है यहाँ पे ए आर और आर सी का रेशियो बताओ, आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। तो एक्स में इसका भाग देंगे तो क्या रूट थ्री बाई टू आ जाएगा क्या? ठीक है बात। और ध्यान दो, यदि हम बात करें इसको x और इसको 2x बाई रूट थ्री, क्या इन दोनों का सम मेरा पूरी साइड के बराबर है? सोल्व कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है? ट्राई किया इसको? देखो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। मैं इसको यहां से यहां मिलाऊं तो आप स्मॉल आर कहोगे, इसको यहां से यहां मिलाऊं, बोलो स्मॉल आर कहोगे। इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद इसका आंसर आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से देना चाहिए था। ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा? रूट टू आर। ठीक है। और ध्यान दो, बोर्ड पर यदि मैं बात करूं यहां से यहां तक की दूरी, ये सामने जाके जो मिले सेंटर पे, मतलब तो क्या होगा? ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? रूट टू आर प्लस आर। तो कह देंगे रूट टू आर प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। रूट टू आर प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो आर इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू प्लस वन, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट टू माइनस वन ऊपर। बोलो ठीक है, बात समझ में आई क्या? यहां से यहां तक स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक ये सेंटर यदि मानते तो एक कैपिटल आर है। तो बताओ आर अपॉन आर का रेशियो क्या होगा? इतने क्वेश्चन करने के बाद दिमाग में आपका क्लिक नहीं कर रहा है, इसको मैं क्या कहूं? ये तो क्लिक करवाओ।
देखो पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, किसी भी वृत्त में, ध्यान देना, किसी भी वृत्त में किसी चाप पर, जीवा पर सेंटर से यदि ये इक्वल इक्वल पे मिलाएं तो क्या ये 90 डिग्री होता है क्या? किसी भी सर्किल में जीवा पर सेंटर से ऐसे पॉइंट पर मिलाएं जहां ये इक्वल हो तो क्या ये 90 डिग्री होता है क्या? हाँ। तो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर यदि ऐसा है तो ये इसका सेंटर है बड़े सर्किल का, और बड़े सर्किल का यदि सेंटर, तो यहां से यहां जो ये आपका बन रहा है जीवा कोड, इस पे मिलाया तो क्या आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री है? तो ध्यान दो बोर्ड पर, ये यदि आपका 90 डिग्री हो गया तो मैं यदि इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं क्या? इसमें पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बोर्ड पर ध्यान देना। देखो सबसे पहले मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, पता है जी आर है। उसके बाद चाहिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए तो यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो। ये आपको पता है रेडियस आर है तो ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा। 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। इसको, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई √2r। तो ध्यान दें दोस्तों, यदि मैं बात करूं जहां मुझे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाना है, उसके अंदर ये मुझे √2r पता है, ये मुझे r पता है, ये और पता लग जाए तो काम हो जाए। ये क्या, ध्यान दो, इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी है क्या? तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो कहीं भी हो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी हो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। तो लगा दो √2r का स्क्वायर, √2r का स्क्वायर होगा 2r स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो आ जाएगा 3r² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3, 1/3। और ये चाहिए तो 1/√3 आंसर हो जाएगा। बोलो। चलो, तो स्क्वायर की थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट है। कल से हम पढ़ेंगे सर्किल फिर, ठीक है? तो स्क्वायर की थ्योरी कंप्लीट है, अब सर्किल पढ़ेंगे कल की क्लास से। चलो, तो आज की क्लास को यहीं हम फिनिश करते हैं। सब अपना ख्याल रखें, घर में रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।